आपके दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार से। एक और नई वीडियो में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे बिहार के अंदर में कौन कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। अगर मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ तो उसके अंदर में कौन कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, तेलंगाना से बिलोंग करते हो, केरला से बिलोंग करते हो, जहां से भी, तो उनमें कौन कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, प्लस उनका क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ रहने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। स्टेट वाइज आपकी स्टेट वाइज कौन कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है और उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है। भैया हम परेशान हो गए कट ऑफ का वीडियो देखते देखते, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। देखो मैं आपको पहले कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको कट ऑफ आगे बताऊँ। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर का पैटर्न अलग था, 600 में से था लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर का जो आपका पेपर आता था वो 600 मार्क्स का आता था टोटल। इस बार जो पेपर आएगा वो 750 का, मतलब आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 750 में से बनेगी। पहला चीज देखो, लास्ट ईयर आईसीआर ने आप जब आपका फॉर्म भरा था तब आपने आईसीआर का, लास्ट ईयर तो आईसीआर सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, बट इस बार ऑप्शन उन्होंने रिमूव कर दिया। तो इस बार कब होगा, जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद में आईसीआर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने का चांसेस है। इस चीज को अपने दिमाग में पहले से सेट करके रखना, थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ सकता है। अगर नहीं बढ़ा, मैं बताऊं, देखो मुझे मुझे लगता है, अगर मैं अपने आप अगर सोचूं, इतने साल से मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, तो उसको अगर सोचूं कि इस बार क्या कट ऑफ बढ़ेगा, देखो अगर रजिस्ट्रेशन की वजह से मुझे, जैसे रजिस्ट्रेशन बाद में किया, तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सोने वाले होते हैं ना वो सोते ही रह जाते हैं, वो तब भी जाके नहीं करेंगे। लेकिन मुझे दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ जेन्युइनली। सीयूटी का जब आपका, देखो सीयूटी का जब रिजल्ट आता है तो उसके 1 से 2 वीक के बाद में आईसीआर अपना ये काउंसलिंग होगा, ये रजिस्ट्रेशन तब स्टार्ट करता है डिले। और आपको पता है सीयूटी का जैसे रिजल्ट आया और उसके बाद से जस्ट उसके क्या 2 से 3 दिन के बाद में यूनिवर्सिटी अपना अपना निकाल देती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान निकाल दिया, बीएचयू निकाल दिया। तो भाई अगर कोई स्टूडेंट राजस्थान के अंदर में एडमिशन लेना चाह रहा था सीयूटी के थ्रू, अगर वहां नहीं मिलेगा तो भाई वो लास्ट में जब उसको कहीं नहीं मिलेगा, वो टारगेट दिखेगा ना यूट्यूब पे दिखेगा, और गलती से किसी का भी उसका वीडियो उसके पास पहुंच गया, अच्छा आईसीआर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसने डाल दिया और उसका थोड़ा भी ठीक मार्क्स हुआ तो उसको मिल गया, तो मतलब उससे स्टूडेंट तो बढ़ेगा ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा कट ऑफ आपको लेके चलना है। तो मैं आपको उसी को देखते हुए कि कितना आपका बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। देखो इस चैनल पे जब तक सीयूटी काउंसलिंग, आईसीआर काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन जहां भी होगा जिस भी यूनिवर्सिटी में, वो मैं आपको बताऊंगा, कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। देखा है आपने लास्ट ईयर मैंने बताया। तो चलो पहला है आपका, देखो आंध्र प्रदेश। जो आंध्रा के अंदर में कौन कौन सी, भाई मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन सा अच्छा यूनिवर्सिटी। देखो वेटनरी वाला है, वेटनरी में पीजी काउंसलिंग से एडमिशन होता है, लेकिन आईसीआर थ्रू यूजी में एडमिशन नहीं होता है। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आंध्रा के अंदर, बहुत अच्छा फैसिलिटीज भी है। हैदराबाद के अंदर में ये आपका आता है। इसके अंदर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका 480 प्लस, मतलब ये 460 से 480 के बीच में आपका होना चाहिए। इस बार अगर 480 से 460 के बीच में है तो आपको इसमें मैक्सिमम चांसेस है एडमिशन मिलने का। एक चीज मैं आपको बता दूं, सेफेस्ट कट ऑफ और ये मिनिमम कट ऑफ बहुत डिफरेंस होता है। सेफेस्ट कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर में उसमें मिल जाएगा, उसमें आपको दूसरा चीज सोचना ही नहीं है। मिनिमम का मतलब पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज आप समझते हो, ठीक है। तो ये हुआ एग्रीकल्चर के लिए। मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो केवल एग्रीकल्चर के लिए और जनरल के लिए बता रहा हूँ। अब बोलोगे भैया मैं तो SC ST वाला हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं भैया मैं तो यूपीएस कैटेगरी से आपको देख रहा हूँ। तो बता, आपको भी टेंशन नहीं लेना, मैं बता देता हूँ। जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँ जनरल का अगर मैं आपको 40 मार्क्स बता, अब मैं आपको लगे 400 मार्क्स बताता हूँ। अगर किसी यूनिवर्सिटी का मैं 400 मार्क्स बताता हूँ तो ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वालों का मोर ओवर सेम रहता है, तो वो 10 मार्क्स कम करके चले 390 मानना है। और आपके जो अगर SC ST वाले हैं तो SC उसमें 40 मार्क्स आप कम लेके चले, ST वाले 50 to 60 मार्क्स उसमें से कम कर ले। जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं अब आगे। अब ये तो हो गया आपका 480 से 460 के बीच में जाने वाला है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। अब बात करते हैं एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी जो हॉर्टिकल्चर के लिए है, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत अच्छा है। देखो जैसे आपको मैंने बताया ना डॉक्टर YS परमार के बारे में बताया, डायरेक्ट एडमिशन। तो ये देखो, ये अगर आपको साउथ इंडिया के अंदर में एडमिशन लेना है तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें हॉर्टिकल्चर के अंदर में आपको एडमिशन लेना है तो अगर आपका 390 तक मार्क्स आता है, ठीक है, 390 तक जनरल में, तो ये हॉर्टिकल्चर के लिए इसमें एडमिशन मिल जाएगा। आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भाई वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में 460 प्लस आपका होना चाहिए।
आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। अब ये देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल, ये देखो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पूसा समस्तीपुर के अंदर में है, एक है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर के अंदर में है, एक और है IRI पटना जो आपके बिहार के अंदर में। तो सर इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? देखो अगर बोलूंगा बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छा बात है, पूसा से पहले आप उसको रख सकते हो। अगर आपको मेन कैंपस के अंदर में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको डर लग रहा है कि भैया क्या पता मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मेन कैंपस, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देना। अगर पूसा के अंदर में आपको एडमिशन लेना तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी जो बिहार का है वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। अगर आपको पूसा के अंदर में एडमिशन लेना है, इस बार जो आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 560 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, आपको अपने दिमाग में लेके चलना है। जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका थोड़ा कट ऑफ हाई रहता है, 570 से 580 के बीच में इसका रहने वाला है। अब देखो आईजी की भी, अब बोलो भैया इस कट ऑफ से हमको कैसे पता लगेगा? देखो एक चीज बताए, जो मार्क्स मतलब जो आपको एडमिशन मिलेगा ना वो रैंक के बेसिस पे मिलता है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, रैंक के बेसिस मिलता है, लेकिन ये मार्क्स को बता रहे जिससे आपको ना एक संतुष्टि मिल जाए कि सर मेरा तो मार्क्स इतना आ रहा है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को मेरे पेरेंट्स लोग भी देख रहे हैं, स्टूडेंट लोग भी देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि हम अपनी बेटी को इतना दूर नहीं भेज सकते, वो उसको BCKB में एडमिशन लेना है, बिहार के वेस्ट बंगाल के अंदर में या बिरसा में एडमिशन लेना है, तो उसका मार्क्स उस अकॉर्डिंग फॉल कर रहा है नहीं कर रहा, वो जानने की मतलब जिज्ञासा होती है। आप चलते नेक्स्ट, देखो ये तो आप इसको छोड़िए, ये कामधेनु वाला जो इसको अभी छोड़िए। ये देखो ICR के अंदर में देखो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, 3 टाइप का यूनिवर्सिटी होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देखो मैंने आपको बोला है, अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहता है, पूरा कोशिश करता हूँ मैं आपको इससे जुड़ी हुई हर एक चीज बता दूं जिससे आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे, आप दूसरे को भी समझा दो कि कैसे काउंसलिंग करना होता है। इसमें ये चीज होता है, देखो एक होता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, एक होता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और एक और होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैसिलिटी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और वो केवल एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, और आपका ये डीम्ड यूनिवर्सिटी ना वो आपका सेंट्रल है ना स्टेट है, मतलब इनका जो एक अलग मतलब जिनके जो ऐसी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनका जो एक पूरा एक लेवल होता है कि उस लेवल से अच्छा उनमें स्टडीज हो रहा है, अच्छा उनका जो रिसर्च वर्क है, तो उनको डीम्ड के अंदर में रखा जाता है। तो आपकी ये है IRI जो आपकी पूसा के अंदर भाई वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, हैशटैग नंबर 1 रैंकिंग। तो भाई इसके अंदर में अगर आपको एडमिशन लेना तो मैंने आपको बताया था, ये देखो 670 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप इसके लिए उम्मीद कर सकते हो। अब बोलोगे भैया और भी IRI है जैसे IRI पटना, वो इन सब के लिए आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये हुआ गुजरात के अंदर में, देखो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको एडमिशन लेना 480 प्लस आपको लेके चलना है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर के अंदर में 470 प्लस लेके चलना है, और नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन लेना 460 प्लस से 444 के बीच में आपका रहने वाला है। देखो लास्ट ईयर का, अब बोलोगे कुछ बोलोगे भैया इतना कट ऑफ तो नहीं जाता, इससे कम कट ऑफ जाता है इतने मार्क्स में। भाई देखो लास्ट ईयर कट ऑफ कम गया था, मुझे पता है, मैंने लास्ट ईयर आपको एक कट ऑफ का वीडियो और बनाया था ना कोर्स वाइज, उसके अंदर मैं आपको प्रूफ भी बताया था। ऐसे ऐसे स्टूडेंट बताए थे जिनको 49 मार्क्स के अंदर, जो मेरा पेड काउंसलिंग वाला स्टूडेंट था 49 मार्क्स था, उसको एडमिशन मिल गया लास्ट राउंड के अंदर में। एक था जिसका 249 मार्क्स था आउट ऑफ 600, उनको एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल गया। 289 मार्क्स था, उनको एग्रीकल्चर के अंदर में एडमिशन मिल गया। तो ये मुझे मत बोलना भैया इतना कम कट ऑफ जाता है, यार मैं तुम इस बार वो करो, मैं हर साल काउंसलिंग कर रहा हूँ, हर साल इतने सारे स्टूडेंट का करता हूँ, तो मुझे उसका आइडिया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस है, तो इतना आपको मान के चलना है। देखो अभी मैंने जो स्टूडेंट का आपको बताया ना जिनका 289 मार्क्स था, उनको ये मिला था, देखो सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 289 मार्क्स आउट ऑफ 600 था। तब भी मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ कि अगर आपका 420 से 430 तक आ रहा है तो आप इस बार के लिए इसको सेफ मान के चलो। उसके बाद में, और इसमें मैंने देखो पूरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कवर की, जितनी भी आपकी 63 प्लस यूनिवर्सिटीज है। वैसे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो 73 प्लस है, लेकिन उस समय सबके अंदर में एग्रीकल्चर का भी फैसिलिटी नहीं है, वेटनरी वाली भी है कुछ, लेकिन उसमें आपको वेटनरी का एडमिशन नहीं मिलेगा। ये देखो इसको अभी छोड़िए, ये वाला देखो, ये देखो नहीं इसको नहीं छोड़ सकते, और इसको तो मुझे बताना है, इसको नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। ये भी आपका हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भाई वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर में। अगर आपको इसके अंदर में एडमिशन लेना है तो आपका जो 440 से 430 मतलब 640 से 630 के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए, तब आपको इसमें मिलने का चांस रहेगा। भाई टॉप रैंकिंग का यूनिवर्सिटी है, ऐसे नहीं मिलेगा। NDRI करनाल के अंदर बताऊं तो 3 कोर्स ऑफर करती है आपकी, डेरी टेक, फूड टेक
ये फूडटेक और बायोटेक है, लास्ट ईयर से आया है, ठीक है ना। अगर भाई डेयरी टेक के अंदर में एडमिशन लेना तो कम से कम मैं आपको बोल के चल रहा हूँ 570 प्लस तो आपको लेके चलना है। अगर फूडटेक डेयरी टेक के अंदर में, फूडटेक बायोटेक के अंदर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 530 हुआ, 500 हुआ, और 500 से बिलो भी रहेगा तब भी इनमें चांसेस रहेगा। तो ये भी बहुत एक अच्छा यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं, देखो CSK HP जो आपकी है ना, ये देखो पालमपुर वाली जो यूनिवर्सिटी है, इसकी अगर मैं आपको बताऊं और इसके अंदर में एडमिशन लेना तो भाई वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये भी तो आपका अगर इसमें 540 से 530 तक के बीच में आप फॉल कर रहे हो तो आपको लास्ट तक मिनिमम मार्क्स है, चांसेस रहेगा। डॉक्टर YSR ये जिसमें हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का फैसिलिटीज होता है। अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो अगर आपका 390 मार्क्स आ रहा है तो इसमें आपको हॉर्टिकल्चर मिलने के चांसेस है। अगर आपको फॉरेस्ट्री के अंदर में इसमें एडमिशन लेना है तो आपका 350 तक भी एडमिशन मार्क्स आता है तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया तो थोड़ा ध्यान से आप सुनते जाना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। आपको पता होगा हमारे ना ऑल इंडिया के अंदर में 3 ही सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एक जो मेरा वाला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार का जो समस्तीपुर वाला इलाका वहां ये लोकेटेड है। एक है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल के अंदर में। ठीक है, एक है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल के अंदर में है। ये आपको पता चल गया। बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा याद रख लेना, आपको काम ही आएगा ये चीज। अगर आपको इसके अंदर में एडमिशन लेना है इम्फाल वाली यूनिवर्सिटी के अंदर में, और अगर आप स्कोर कर रहे हो अपना आप 450 प्लस भी आपका स्कोर है या 430 से 450 प्लस भी आता है तो आपको मिलने का चांसेस रहता है। अब आपके देखो ये 2 यूनिवर्सिटी, जम्मू वाला, श्रीनगर वाला, जैसे अभी आपको पता है ये जो अभी अटैक हुआ था तो इसका भी इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं ना एक स्टूडेंट का एक पेरेंट का मैं जब काउंसलिंग कर रहा था मैं बोला था सर ये तो उनका पेरेंट्स का क्या था, अभी नहीं ये 1 साल पहले का बात था, मतलब 24 से 23 वाला। उन्होंने ना साफ साफ मना कर दिया सर कहीं भी दो, बस जम्मू कश्मीर वाला यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन नहीं लेना है। तो भाई इसकी वजह से इसमें जो एडमिशन होगा वो आपका अगर 400 तक भी आ रहा है तो आपको यहाँ मिलने का चांसेस रहेगा। श्रीनगर के अंदर में तो आपको भाई श्रीनगर का तो आप और भी कम मान सकते हो, 380 तक भी आपका आता है तो आपको चांसेस रहेगा। जम्मू का मैं बोलूँ तो 410 से 420 तक आपको रहने वाला है। ठीक है, ये देखो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रांची के अंदर में लोकेटेड है, झारखंड के अंदर में। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं ना कि भैया ये तो आप स्टेट वाइज कैसे बता रहे हो, देखो स्टेट का नाम लिखा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर हुआ, ये कर्नाटक हुआ, ये झारखंड हुआ। तो झारखंड के अंदर में आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और एक इसके अंदर में वो भी है IRI झारखंड। ठीक है ना, IRI झारखंड ये भी भाई वन ऑफ द बेस्ट है। अगर बोलूंगा कि आपको एडमिशन लेना तो भाई IRI झारखंड को पहले प्रेफर करना बिरसा से। ठीक है, IRI झारखंड का तो बात ही अलग है। तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको एडमिशन लेना है तो वही आपका कितना मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर में, अगर आपका 410 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आपको यहाँ मिलने के चांसेस रहेगा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। दिमाग में एक चीज चल रहा होगा सर हमको तो ICAR का कुछ भी आइडिया नहीं है, नहीं पता सर कि कैसे काउंसलिंग करना है, नहीं पता, क्योंकि भाई इतनी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है और इस टाइम पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि उसने मेहनत इतने अच्छे से मेहनत किया है, अब वो ठीक से चॉइस फिलिंग ना करे, उसको वो प्रॉपर गाइडेंस ना मिले कि जो उसको इंपॉर्टेंट है उसके लिए। हर स्टूडेंट के जब काउंसलिंग टाइम बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन आते हैं तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फी ओनली 799 रुपीज फी है। ठीक है ना, 799। इसके अंदर में केवल काउंसलिंग नहीं, चॉइस फिलिंग हुआ, आपको गाइड करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको हेल्प करता हूँ कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस आपको रखने हैं। आपको जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलेगा, आप अगर गर्ल्स हो तो आप सोचोगे नहीं सर वहां तो वो फैसिलिटीज है या नहीं, मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, वहां पे ये दिक्कत तो नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आपको कांटेक्ट कराऊंगा मेरे स्टूडेंट से। इतने सारे स्टूडेंट को जो सीट मिला है, ठीक है ना, इसके अंदर मैं चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करूंगा, आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। अगर फिल भी नहीं कर पाते यार उसके लिए भी हेल्प करने को हूं मैं, उसके लिए भी हेल्प करूंगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प करूंगा, चैट सपोर्ट में। तो इसको ज्वाइन करना है तो ये मेरा QR कोड दिख रहा है, इसको आपको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में आपको पे करना है। ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखो इतने सारे स्टूडेंट का मेरा रिजल्ट देख सकते हो, मेहनत करता हूं आप लोगों के साथ में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अलॉटेड यूनिवर्सिटी, अभी जिनका कट ऑफ बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये देखो ये लास्ट ईयर का है। देखो हॉर्टिकल्चर मिला था डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी PCB के लिए, एवरीथिंग इज ऑसम। ठीक है ना, ये देखो वेरी हेल्पफुल, हेल्प मी एवरी पॉसिबल बेस्ट, थैंक यू भैया। तो आप देख सकते हो MPPUT मिला है, किसी को IGK के भी, रायपुर मिला है, RPCU मिला है, IRI झारखंड मिला है, आचार्य NG रंगा RPCU, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, very helpful. Also thank you sir, help me at every stage and registration and counseling. I am very thankful for your all help bhaiya. I am really humble. You are really very humble. Wonderful guidance by Sachin bhaiya, one of the best counseling membership in YouTube.
ठीक है ना। आप देख सकते हो इतने सारे रेस्पॉन्स देखो हर यूनिवर्सिटी के अंदर में यार, ये तो कुछ भी नहीं है, बस फर्स्ट राउंड का भी है, इसमें मैंने बहुत सारी स्लाइड एड नहीं की है। यू आर द बेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको मिलेगा। देखो वेरी हेल्पफुल एंड ऑब्वियसली द बेस्ट गुड, बट इसको अपग्रेडेशन करना था। वेरी हेल्पफुल, थैंक, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, 10 आउट ऑफ 10। वेरी नाइस, सचिन भैया ने बहुत गाइड किया है मेरे को। थैंक यू सर फॉर योर काउंसलिंग एंड थैंक यू ऑलवेज स्टेइंग अवर साइड। थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स एंड गाइडेंस, नो वर्ड, सचिन भैया इज बेस्ट काउंसलर। ठीक है ना। आप देख सकते हो कितने सारे हैं, ये देखो एक स्टूडेंट का ये था जिनको देखो बीएससी एग्रीकल्चर मिला था सबौर के अंदर में, ये देखो वेदांत चंद्रा, आरपीसीयू बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद हुआ, केलादी से बप्पा, ये भी मैं आपको बताने वाला था, अभी बताऊंगा देखना। ठीक है ना। ये देखो सर, द अमाउंट ऑफ केयर एंड अटेंशन यू आर गिविंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इज वेरी इंप्रेसिव। काउंसलिंग एक्सपीरियंस वाज गुड ब्रदर, योर डेडिकेशन कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड वेरी सपोर्टिव। तो देखो मेरे तरफ से मैं आपको पूरा हेल्प करता हूँ, ये बस इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि लोगों को ये होता है कि यार ऑनलाइन का टाइम होता है कि कोई आप लोगों के साथ फ्रॉड ना कर ले, तो मुझे ये बताना पड़ता है कि हाँ मैं काउंसलिंग करता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट है, मैंने किया है लास्ट ईयर। तो अपना हर भी आप भी जब आप भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो आपको भी अपना रिज्यूम दिखाना पड़ता है। ठीक है। तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट के लास्ट ईयर के थे, ये केवल फर्स्ट राउंड के हैं। ठीक है। तो और बाकी मैंने जो लास्ट ईयर थे, जो मेरी काउंसलिंग में 350 प्लस स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ था, और एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने कि ये बोला कि भैया आपने मुझे हेल्प नहीं किया। हर स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे से हेल्प किया। ज्वाइन करना ये डिटेल्स रहा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो मैं हम आगे बात बारे के अंदर में एक यूनिवर्सिटी और है। तो देखो एक ना इसमें लिखा हुआ नहीं है, एक है आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायचूर के अंदर में है। बेंगलोर हुआ, धारवाड़ हुआ, यार ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इनमें अगर आपको मेन कैंपस मिल जाता ना तो बल्ले बल्ले आप लोगों का। लेकिन लास्ट ईयर ना इनका कट ऑफ भी बहुत कम गया था, लोगों को ना 7,000 रैंक पर भी यूनिवर्सिटी मिला था, जिन यूनिवर्सिटीज का पहले जो कट ऑफ था 4,000 के अंदर में क्लोज हो जाती थी, वो भी 7,000 रैंक पे मिली थी। तो अब बोलो भैया इसके लिए मार्क्स कितना चाहिए? अगर मैं आपको रायचूर के लिए बताऊं तो आप 460 प्लस लेने का ट्राई करो तो लास्ट तक आपको मिलने का चांसेस रहेगा। देखो जो कट ऑफ है, अगर स्टूडेंट ज्यादा बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो ये बढ़ भी सकता है। लेकिन मैं लास्ट ईयर पे क्या रहा था, इतना जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इतना स्टूडेंट बढ़ेगा भी, तब भी मैं आपको इतना लेके चल रहा हूँ। अगर बेंगलोर के अंदर में एडमिशन लेना भाई, इसका अच्छा रहता है, अच्छा खासा 510 प्लस रहेगा, या ना 490 से 510 के ब्रिज में इसमें जाने का चांसेस है। धारवाड़ वाला भी बहुत अच्छा है यार, इसमें आपको एडमिशन मिलेगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर के, बहुत क्या बोलूँ, साउथ के लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भी कहो। ठीक है ना। तो इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी है। तो वो भैया नहीं बोलते भाया भाया, भाया मुझे हेल्प करो, ऐसे करके बोलते हैं। और जो आपके वेस्ट बंगाल में होते हैं तो उनको हिंदी में इशू होता है वेस्ट बंगाल वालों का, तो वो बोलते हैं कि भैया, अगर जैसे कोई लड़का था ना मुझे ऐसे कॉल करता है तो भैया मैं कॉल करती हूँ, लाइक वो ना जेंडर चेंज कर देते हैं, किसी किसी के साथ होता है, नहीं बाकी वेस्ट बंगाल में जो किसी किसी के साथ, ऐसा नहीं सभी लोगों के साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा इशू होता है। ठीक है। ये देखो बागलकोट वाले, बट कोई ना, ये मुझे भी अच्छा लगता है सुन के। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज जो बागलकोट है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है हॉर्टिकल्चर के अंदर में, तो भाई इसमें अगर आप 370 प्लस भी लाओगे तो आपको मिलने का चांसेस रहेगा। ये देखो ये शिमोगा वाला, ये भी अच्छा है, इसका भी अराउंड आपका 390 के अराउंड हॉर्टिकल्चर का रहने वाला है। एग्रीकल्चर, ये देखो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी आपका बहुत स्टूडेंट का वो होता है कि इसमें एडमिशन कितने में मिलेगा, 460 प्लस आप लेके आ रहे हो तो आपको यहाँ मिलने के चांसेस है। ठीक है ना। आप इनको, ये देखो फिशरीज के लिए इसको अभी आप छोड़ दीजिए, फिशरीज का इसको छोड़ दीजिए, वेटनरी वाला हो गया। देखो JNK भी ये जो आपका देखो जबलपुर के अंदर में है, इसके अंदर में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 430 प्लस आपका आ रहा है तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर हम बात करें राजमाता विजय सिंधिया वाला जो आपका है ग्वालियर के अंदर में, अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन लेना है, तो वो 420 प्लस आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और MP के अंदर में अगर आपको चित्रकूट वाला, अभी इसको अभी आप छोड़िए, ठीक है ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलेज का मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक ICRC लेता भी है या नहीं लेता है इसमें, क्यों ना मेरा कोई स्टूडेंट है जिसका मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। देखो डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, ये देखो इसको ना स्टार्क मार्क कर लो, महाराष्ट्र को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनकी जो यूनिवर्सिटीज का जो कट ऑफ है ना, अगर अकोला के अंदर में एडमिशन लेना है तो 400 भी आ रहा है और इससे बिलो भी आ रहा है, मतलब इससे बिलो भी आ रहा है, तब भी आपको चांसेस है 400, मतलब 390 से 400 में भी आपको मिलने का चांसेस है। ये देखो ये आपका जो राउरी वाला है 400 के अराउंड, 400 तो मैंने ना मिनिमम लेके चल रहा हूँ, आपकी कट ऑफ वजह, वरना इससे कम में भी यहाँ एडमिशन तो इससे कम में मिल जाएगा। और ये देखो आपका जो बसंतरो नायक वाला, देखो इसका आगे नाम मिशिंग है,
बसंतराव नायक मराठावाड़ा, ये देखो। और लेकिन इसमें जो एडमिशन मैं बताऊंगा बहुत कम कम मार्क्स के अंदर मुझे, जैसे मैंने बोला था ना 249 आउट ऑफ 600 मॉपअप राउंड के अंदर 50% से भी कम मार्क्स में एडमिशन हो गया था। तो इसके अंदर में आपका 375 तक भी आप लेके आते हो, से 400 के बीच में 375 से 400 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा इस वाली यूनिवर्सिटी में। आपका देखो महाराष्ट्र वाला, इसमें आपको फिशरीज का बता देता हूँ। फिशरीज का मैंने आपको बताया भी था ना, आपको जो कट ऑफ वाला वीडियो मैंने एक बनाया था आपको कोर्स वाइज, तो एक स्टूडेंट थी जिसका 17,000 के अराउंड रैंक था, उसको भी इसमें फिशरीज के अंदर में एडमिशन मिल गया। तो आपका अगर 40-30% भी मार्क्स आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखो CIFE फिशरीज की होता है, यहाँ पे पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन होता है फिशरीज में, तो इसके लिए अभी हम इसको स्किप करेंगे। उसके बाद में नागालैंड यूनिवर्सिटी, भाई बहुत कम कट ऑफ जाता है, बहुत कम कट ऑफ जाता है। अगर भाई आपका 350 प्लस भी आ रहा है तो भी टारगेट करना, आपको मिलने के चांसेस रहेगा। उससे कम आ रहा है फिर भी आपको मिलने का चांसेस रहेगा। अब ये भाई OUET उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे हो भैया ये हमको एडमिशन चाहिए। तो भाई इसका अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 460 से लेके 480 के बीच में आप अगर बिलोंग करते तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना के अंदर में, भाई एग्रीकल्चर के अंदर में एडमिशन लेना है तो आपका बोलूंगा 440 मतलब 640 प्लस आपको लेके चलना है, ठीक है ना। अभी इसको ये वाला जो लुधियाना वाला है इसको आपको स्किप करके चलना है, ठीक है। ये देखो स्वामी केशवानंद, ये भी राजस्थान वाला यूनिवर्सिटी, इनका भी रिलेटिवली थोड़ा कम जाता है, इतना ज्यादा कम भी नहीं। अगर आपको महाराणा प्रताप वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन लेना है तो 460 प्लस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखो वेटनरी वाला, वेटनरी का इसको स्किप कर देना है। श्री करण नरेंद्र देवा जो जोबनेर के अंदर, भाई इसका तो और भी कम जाता है, 430 के अराउंड में आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोधपुर के अंदर में, ठीक है ना, इसके ये देखो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा हुआ, इनका नियर बाई सेम रहेगा, इनका भी 440 के अराउंड आपका रहने वाला है। ये हो गया स्वामी केशवानंद वाला जो बीकानेर के अराउंड है, ये भी इसका जो अराउंड है 440 के अराउंड रहने वाला है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भाई 400 के अराउंड भी आपका आता है, तो यहाँ आपको मिलने के चांसेस रहेगा लास्ट राउंड तक, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ। अब बचे हुए दोनों को इनको स्किप कर देना। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीकोंडा वाला, ये भी हॉर्टिकल्चर का यूनिवर्सिटी, भाई ये भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी अपना स्टूडेंट है, ठीक है ना। इसका देखो राजेंद्र नगर के अंदर में है कैंपस, हैदराबाद के अंदर में, अच्छा लोकेशन पे भी है। अगर आपको इसके अंदर में एडमिशन लेना हॉर्टिकल्चर के अंदर में, अगर आपका 360 भी आ रहा है, इससे कम भी आ रहा है, तो आपको एडमिशन मिलने का चांसेस है। प्रोफेसर जयशंकर, भाई इसके लिए ना एक चीज बता देता हूँ, अगर इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो और आपका एज ना 23 से ज्यादा है, ठीक है ना, 23 से ज्यादा, तो अप्लाई मत कर देना, इसको पुट भी मत कर देना, आपको रिजेक्ट हो जाओगे आप। एज फैक्टर का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इस चीज का मैं आपको बता रहा हूँ। एज वाला लास्ट ईयर मेरी स्टूडेंट थी जो वेस्ट बंगाल से थी, ठीक है ना, जो काउंसलिंग के अंदर में थी, उनका आई थिंक एज 24 या 25 के अराउंड था, नीट की वजह से उनका ज्यादा ड्रॉप था, ठीक है ना। लेकिन वो मॉपअप के अंदर में मेरे पास आए थे पहले, इन्होंने ये गलती से ये पुट कर दिया था, उनको रिजेक्ट होना पड़ा था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोला इन चीजों का आपको ध्यान रखना, मैंने बताया हुआ भी है कि आपको कौन कौन से में क्या एज फैक्टर रहने वाला है, तो वो सब चीज मैं आपको काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर में हेल्प करता हूँ। ये देखो यूपी के अंदर में भी, भाई यूपी के भी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ रिलेटिवली कम जाता है। CSA आजाद के अंदर में एडमिशन लेना 450 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है ना, ये आप हटा दो अभी के लिए। सरदार वल्लभ भाई जो मेरठ के अंदर में है, मेरठ के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर में आपको चाहिए तो 440 के प्लस आपको रहना चाहिए, ये हटा दो। यूपी के अंदर में एक है आपकी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भाई इसका जो कट ऑफ था मैंने बताया था आपको, अगर 560 पूछा जाएगा तो इसमें 580 570 के अराउंड में इसका रहने वाला है। भाई लोग चाहता है यार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन एडमिशन नहीं चाहता, ठीक है। ये देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसको अभी के लिए हटा दो। रानी लक्ष्मीबाई मैंने बताया ना आपको अभी 570 से 580 के अराउंड इसका रहने वाला है। ये देखो वाराणसी में जो बनारस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये देखो भाई बहुत अच्छा है, इसका तो अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा। अगर मैं बताऊं तो CUT के थ्रू, इसका मतलब CUT के काउंसलिंग थोड़ा सा लास्ट राउंड तक, स्पोर्ट काउंसलिंग तक थोड़ा कम जाता है, वरना अगर आपको लेना है तो इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 440 से 450 के अराउंड में, ठीक है। थोड़ा बहुत इससे कम जा सकता है अगर पेपर का लेवल स्टूडेंट कम हुए तो, वरना इतना ही रहने वाला है, क्योंकि भाई हर स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेने का सोचता है। ये रहे देखो IBRI इज्जत नगर, यहाँ पे क्या है बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, भाई वन ऑफ द बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ से आप बायोटेक करना चाहते हो तो आप अगर 550 प्लस स्कोर कर रहे हो तो यहाँ से आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। GBPUT हुआ, इसका भी जो कट ऑफ है आपका अराउंड यही रहने वाला है, 650 प्लस ही आप इसको मान के चलिए, ठीक है ना। ये देखो ये जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए है, इसका जो कट ऑफ है वही आपका 390 हुआ, 380 हुआ, इतने में आपको एडमिशन मिल जाता है। अब आया BCKB कि भैया BCKB का कितना जाने वाला है। विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय,
भाई अभी देखो जिन स्टूडेंट को अभी वेस्ट बंगाल से है तो अभी इनका ना एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है 12th के परसेंट के बेसिस पे। तो अगर वेस्ट बंगाल के आप बोनाफाइड हो, रेजिडेंशियल हो, वहीं के रहने वाले हो तो इसको फिल कर देना इनके लिए, दोनों के लिए। तो अगर मैं बीसीकेबी का बताऊं, अगर आपका जो मार्क्स है, ठीक है ना, अगर आप कम से कम 450 से 46 मतलब 540 से 560 तक, बीसीकेबी में 540 से 560 तक आप लेके आ रहे हो तो आप एक सेफेस्ट जोन में हो, ठीक है ना, आपको मिलेगा। क्योंकि यार वेस्ट बंगाल का हर लोग चाहता है इसमें एडमिशन लेने के लिए, मैं सच बता रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा कट ऑफ जाता है। लास्ट ईयर भले ही कम गया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर को आप अपना पैरामीटर बिल्कुल मान के मत चलो, क्योंकि लास्ट ईयर से आप एक साल के कट ऑफ से बिल्कुल जज नहीं कर सकते इस बार क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये मत बोलना भैया आप तो ये थोड़ा कट ऑफ ज्यादा बता रहे हो या कम बता रहे हो, मुझे पता है जो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, और आपको बेसिकली पता है कि जो एडमिशन होता है रैंक के बेसिस पे मिलता है, ना कि मार्क्स के बेसिस पे। ये तो आपको चेंज होता रहता है, मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि इतना जा सकता है। यूबी केवी के अंदर में आपको एडमिशन लेना, तो यूबी केवी का इसका स्लाइटली थोड़ा कम रहता है, 480 प्लस भी आपका आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और नहीं तो 460 से 480 के बीच में भी एडमिशन मिल जाएगा। ये देखो वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो फिशरीज के लिए भाई वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी ये हुआ, एक आपका महाराष्ट्र वाला हुआ, एक आपका मुंबई वाला हुआ, मुंबई वाला पीजी के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अगर आपको इसमें फिशरीज के अंदर में एडमिशन लेना है तो आपका 40% 30% भी मार्क्स आता है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आपका 350 320 300 भी आता है तो आपको इसमें मिलने का चांसेस रहेगा। अब आता है विश्व भारती, ये वाला स्टूडेंट भाई, इसके अंदर में भी हमको एडमिशन लेना है सर, बहुत हमको वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये होता भी है लोगों को इसके अंदर में विश्व भारती, क्योंकि हमारा घर 15 किलोमीटर दूर है, तो कोई बात नहीं, मैं इसका आपको बता देता हूँ। इसका भी जो कट ऑफ है आपका अराउंड रहने वाला है 540 के अराउंड। लेकिन एक चीज बताऊं विश्व भारती के लिए, एक चीज आपको मैं यहाँ बताता हूँ स्लाइड पे ले जाके, ठीक है ना, यहाँ स्लाइड पे ले जाके एक चीज बताता हूँ। देखो, अगर विश्व भारती के अंदर में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो कि भैया मुझे एडमिशन लेना है, तो एक काम करना, सीयूईटी के थ्रू भी अप्लाई करना, सीयूईटी के थ्रू अप्लाई करना, वहां आपके थोड़ा मैक्सिमम चांसेस रहेगा। आपकी जो भी सब्जेक्ट ग्रुप है 12th के साथ में ना, अगर आपका कोई ये एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ हुआ एक, और आपका जो कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेटिक्स करके है एक, आपका इन्फॉर्मेटिक्स करके है, ठीक है ना, ये सब सब्जेक्ट आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट इन सब में से है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना बाकी लोग ना इसके लिए पहले से हट जाता है। इस चीज का ध्यान रखना जब भी काउंसलिंग करो, तो इसमें विश्व भारती में एडमिशन लेना, एक बार इसके साथ सीयूटी के थ्रू के काउंसलिंग के थ्रू भी आप जरूर करना, आपको यहाँ से एडमिशन मिलने का ज्यादा चांसेस रहेगा एज कम्पेयर टू आईसीआर, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने पूरा कोशिश किया आपको एडिशनल चीजें बताने का जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट को ना IRI शिलोंग मिला है, ये देखो IRI शिलोंग मिला है। IRI शिलोंग है ना, जो जितने भी IRI है उन्हें बहुत कम कट ऑफ जाता है IRI शिलोंग का, इसको भी अपने दिमाग में आप रखना। और मेरा अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना एक ग्रुप में, तो उसमें मैं आपको जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आपको पता चल जाता है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको काउंसलिंग ज्वाइन करना है, ये QR कोड है, इसको स्कैन करो, यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करो, मैं आपको ऐड कर लूंगा। अगर इतने स्टूडेंट को लास्ट ईयर एडमिशन मिला है तो मैं पूरा अपना बेस्ट एफर्ट आप लोगों के लगाऊंगा, इससे ज्यादा आपको एडमिशन दिला पाऊँ, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।